और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना मुक्त हुआ शहर, एक पखवाड़े से नहीं आई पॉजिटिव रिपोर्ट, कोविड वार्ड भी हुआ खाली। बस स्टैंड के प्रतीक्षालय से गायब हुए पंखे, अव्यवस्थाओं के बीच गर्मी में बैठकर यात्री कर रहे बसों का इंतजार। आरपीएफ थाना प्रभारी पर गिरी निलंबन की गाज। वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ा नागरिकों में उत्साह, भीड़ को देखते हुए बढ़ाए गए 3 और सेंटर। प्रतीक्षा सूची क्लियर करने स्पेशल गाड़ियों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने लिया निर्णय। राजू तिवारी बने ZRUCC के सदस्य, भोपाल, कोटा और जबलपुर मंडल के कार्यों को मिलेगी गति। अब खबरें विस्तार से। शहर को कोरोना से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शहर कोरोना मुक्त हो चुका है। कोविड वार्ड में अब कोई मरीज भर्ती नहीं है। इसके अलावा एक पखवाड़े से कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है। मंगलवार को शहर कोरोना मुक्त हो गया, वह इसलिए क्योंकि शहर में आज की स्थिति में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के 78 बिस्तरे कोविड वार्ड में अब कोई मरीज भर्ती नहीं है। मंगलवार को आखिरी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचा है। इसके बाद सभी बेड खाली हो चुके हैं। खास बात यह है कि एक पखवाड़े से कोरोना की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। हालांकि सैंपलिंग के आंकड़े पहले की ही तरह हैं। आज भी 110 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 60 सैंपल RT-PCR जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं, तो वहीं 50 सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई। जांच के बाद सभी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। लगातार आ रही निगेटिव रिपोर्ट को देखते हुए माना जा रहा है कि अब शहर कोरोना मुक्त हो चुका है। यदि शहरवासियों द्वारा नियमित रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया तो आने वाली तीसरी लहर से भी शहर को बचाया जा सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड खाली हो चुका है। अब अस्पताल में कोई पॉजिटिव अथवा संदिग्ध मरीज भर्ती नहीं है। शहर का बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय अव्यवस्थाओं का शिकार है, जहां गर्मी से राहत के लिए पंखे भी नहीं है। शौचालय गंदगी से पटा है। इसी प्रतीक्षालय में अब कबाड़ियों का कब्जा है, जहां वह कबाड़ रखने लगे। बावजूद इसके नगर प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। शहर का बस स्टैंड अव्यवस्थाओं का शिकार है, जिसके चारों ओर गंदगी का आलम है। खास बात यह है कि यहाँ पर यात्रियों को पीने के लिए न तो ठंडे पानी की व्यवस्था है और न ही बैठने की। ग्रामीण अंचलों के यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर घंटों तक बसों का इंतजार करते हैं। यहाँ भी प्रशासनिक उदासीनता के चलते यात्रियों की फजीहत होती है। दरअसल यात्री प्रतीक्षालय तो है, लेकिन यहाँ पर गर्मी से राहत के लिए पंखों की व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि जब प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य हुआ था तब पंखे लगवाए गए थे, लेकिन अब यहाँ से पंखे गायब है। ऐसे में धूप से बचने के लिए उन्हें छांव तो मिल जाती है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलती। प्रतीक्षालय में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शौचालय में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में यहाँ का शौचालय गंदगी से पटा है। गंदगी के कारण यात्री यहाँ यूरिन करने तक नहीं जाते, क्योंकि शौचालय की सफाई भी कभी कभी होती है। एक और जहाँ प्रतीक्षालय में यात्री अव्यवस्थाओं के बीच बैठते हैं, तो वहीं कुछ कबाड़ियों द्वारा यहाँ पर कबाड़ रखकर कब्जा किया जा रहा है। जब जियो हैथवे की टीम यहाँ पर पहुंची तो यात्रियों के बैठने के स्थान पर कबाड़ रखा हुआ था। इतना ही नहीं, यहाँ शाम होते ही जाम छलकने लगते हैं। अंधेरे की आड़ में नशेलची इसी परिसर में बैठकर शराब पीते हुए देखे जाते हैं। शराब पीने के बाद वह बोतलें और डिस्पोजल फेंक कर चले जाते हैं। नशे की हालत में वह यात्रियों से भी अभद्रता करने से नहीं चूकते। बस स्टैंड परिसर में यात्रियों की भीड़भाड़ के दौरान चोरी की घटनाएं भी होती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पूर्व में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी अथवा समय समय पर गश्त की जाती थी, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। यही वजह है कि बस स्टैंड परिसर में अपराधी सक्रिय रहते हैं। पूर्व में परिसर से यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक दिन पूर्व बनापुरा RPF चौकी में पदस्थ RPF के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए CBI ने पकड़ा था। इस मामले के बाद इटारसी जंक्शन में पदस्थ RPF TI पर भी गाज गिर गई है। उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। बनापुरा रेलवे स्टेशन के RPF चौकी में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह सोमवार को CBI के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि CBI ने उसे 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस मामले के सामने आने के बाद RPF महकमे में भूचाल आ गया है। अब इंस्पेक्टर को तुरंत निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसकी जांच इटारसी जंक्शन के RPF थाने में पदस्थ TI देवेंद्र प्रताप तक पहुंच गई, क्योंकि रिश्वत कांड में पकड़ाए SI ने अपने बचाव को लेकर पूरा आरोप TI के ऊपर मढ़ दिया।
मामला सामने आने के बाद उन्हें भी निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि बनापुरा चौकी इटारसी आरपीएफ थाने से अटैच है, इसलिए उनका सुपरविजन सही नहीं पाया गया, इसलिए उनके ऊपर निलंबन की गाज गिरी। महावैक्सीनेशन अभियान के चलते टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन सेंटरों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए 3 और सेंटर बढ़ाए गए हैं ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन लगाई जा सके। महावैक्सीनेशन अभियान के चलते टीकाकरण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन सेंटरों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए 3 और सेंटर बढ़ाए गए ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन लग सके। वैक्सीन लगवाने के लिए सभी धर्मों के लोग अब उत्साह से आगे आ रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लग रही है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतहर खान ने वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उन्होंने जियो हितवे न्यूज से चर्चा करते हुए समाज के सभी 18+ के बाद के युवाओं एवं बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक बंधुओं के साथ शहर के नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वयं वैक्सीन लगवाएं एवं अपने पड़ोसियों को भी जागरूक। मैंने 21 जून को जो है वहाँ पे महाअभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, कार्मेट स्कूल में वैक्सीन लगवाई है और मैं हमारे मुस्लिम समाज के सभी भाइयों बहनों से और नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि सभी लोग जाकर वहाँ अपनी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना काल देखा है कि कोरोना में किस कदर लोग परेशान हुए हैं, कोई किसी का साथ नहीं आया है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको ही आगे आना है। आप अपनी वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और ख़ुद भी सुरक्षित रहें और पड़ोसी को भी सुरक्षित रखें। इसलिए आपको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और अभी शासन की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका भी आप उपयोग करें। आगे चल के हो सकता है कि फ्री वैक्सीन ना लगे, पैसों से लगवाना पड़े, तो उस समय फिर आपको या कोई शासकीय काम के लिए आपको बोला जाए कि वैक्सीन अगर लगी होगी तो आपको आपका काम होगा। इसलिए आप लोग से सभी से अपील है कि आप वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग कराएं और ख़ास तौर से महिलाओं को भी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अलावा समाज के अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी जमील अहमद, हाजी इद्रीश, निसार अहमद सिद्दीकी और अयूब खान ने भी शहरवासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। विधायक डॉक्टर शीतासन शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का भी मानना है कि नाला मोहल्ला क्षेत्र में इस केंद्र के पुनः शुभारंभ से क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी और वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान की जा सकेगी। इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने के लिए समाज सेवी जितेंद्र ओझा, नूर हक पब्लिक स्कूल के संचालक अमीर अंसारी और धर्मेंद्र रणसूरमा ने भी आश्वासन दिया है कि वे वैक्सीन सेंटर पर पूर्ण सहयोग करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर शहर में ही वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नहीं है। ग्रामीण अंचलों में भी अब ग्रामीण आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ग्रामीणों की जागरूकता का उदाहरण पीपलढाना ग्राम में देखने को मिला। इस गांव में पहली बार वैक्सीन सेंटर बनाया गया जहां 150 लोगों को टारगेट था, लेकिन इससे अधिक ग्रामीणों ने आकर वैक्सीन लगवाई। इस संबंध में सचिव मनीष राजपूत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में चल रही अफवाह के चलते यह वैक्सीन से परहेज कर रहे थे, लेकिन जब घर घर जाकर वैक्सीन का महत्व उन्होंने बताया तब वे वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हुए। यही वजह है कि 150 की जगह 165 ग्रामीणों ने वैक्सीन लगवाई। यहाँ तक कि वैक्सीन कम पड़ने पर कुछ ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ा। क्षेत्रीय सांसद रावदेव प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य पूर्व में DRUCC मेंबर रहे राजा तिवारी का प्रमोशन करते हुए उन्हें ZRUCC जोनल रेलवे यूजर्स कमेटी का मेंबर बनाया है। जोन के अंडर में आने वाले भोपाल, कोटा और जबलपुर मंडल अधीक्षक कार्यालय यानी कि डिविजनल रेलवे कार्यालय आते हैं। श्री तिवारी की नियुक्ति से यह बात साफ है कि जो स्वयं को रात दिन सांसद का खास बोलते थे, उन्होंने अपनी हैसियत तराजू में तोल ली होगी। पूर्व में श्री तिवारी द्वारा DRUCC मेंबर रहते हुए रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं की तत्परता से समाधान कराए थे, जिसके फलस्वरूप सांसद श्री राव ने उन्हें प्रमोशन देते हुए ZRUCC मेंबर बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री तिवारी की इस नियुक्ति से निश्चित ही निष्क्रिय सदस्यों के पर कतरने की तैयारी भी उन्होंने कर ली है। सांसद भी चाहते हैं कि जो जनहित से जुड़े कार्य करेगा वही बतौर मेंबर कार्य कर सकेगा। श्री तिवारी जनता के सेवक हैं, दिन रात जनता के लिए काम करते हैं और रेलवे के अधिकारियों से उनके मधुर संबंध भी है, जिसका लाभ सुनिश्चित ही पूरे जोन की जनता को मिलेगा। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय उदय प्रताप सिंह जी ने आज मुझे महती जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका ईमानदारी से निष्ठापूर्व भाव से
पालन कर सकूं। आज उन्होंने मुझे DRCC मेंबर 2 बार बनवाया, उसके बाद आज ZRCC का मेंबर बनवाया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि रेलवे से जुड़ी समस्याओं को हल कराने के लिए मैं पूरी ताकत से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करूं और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतर सकूं। रेलवे की समस्या है उसको जबलपुर जोन तक, भोपाल मंडल तक उठाकर उनको निराकरण करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पुलिस विभाग द्वारा लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। सिटी थाने से भी 4 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। सिटी थाने में वह पिछले कई वर्षों से कार्यरत थे। होशंगाबाद जिला पुलिस अधीक्षक संतोष गौर के द्वारा इटारसी थाने में पदस्थ 4 कार्यवाहक प्रधान आरक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। SP सिंह के द्वारा इटारसी सिटी थाने में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के रूप में कार्यरत प्रधान आरक्षक भूपेश मिश्रा को इटारसी से थाना कोतवाली होशंगाबाद, हेमंत तिवारी को इटारसी से देहात थाना होशंगाबाद, अशोक चौहान को इटारसी से शिवनी मालवा और प्रधान आरक्षक राघवेंद्र सिंह को थाना इटारसी से डोलरिया स्थानांतरित किया है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह के द्वारा इन तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से किए गए तबादले की प्रक्रिया बताया जा रहा है। गौरतलब है कि आगामी 1 जुलाई से 1 माह तक विशेष नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो एडमिन न्यूज़ के साथ। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगरपालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़। कोई खबर नहीं किसी को हुआ, पर आश्चर्य की बात यह है कि 2100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45+ वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट।
विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीएसबी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सूरजगंज एवं सोना साबरी नाका क्षेत्र के वार्ड वासियों को विगत दिनों से जल संकट का सामना करना पड़ा। मंगलवार को शाम से जल प्रदाय शुरू होने से वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली। आखिरकार 3 दिनों से चली आ रही जल संकट की समस्या का निराकरण मंगलवार की शाम को हो गया। वहीं सूरजगंज चौराहे से सोना साबरी नाका तक निवासरत लोगों को नगरपालिका द्वारा जल प्रदाय शुरू कर दिया गया है। बीते शनिवार को नगरपालिका द्वारा संचालित धोखेड़ा पंप सेट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद सूरजगंज चौराहे स्थित संपवेल में भी केबल वायर के साथ पानी मोटर में तकनीकी खराबी के चलते एक बड़े रिहायशी इलाके में जल संकट छा गया। नगरपालिका की जल शाखा की टीम द्वारा जल शाखा प्रभारी AK पांडे ने जल शाखा की टीम को धोखेड़ा भेजा। वहां जल शाखा कर्मचारियों ने सुधार कार्य समस्या का निराकरण करने के बाद सूरजगंज में भी पहुंचकर संपवेल में भी सुधार कार्य कर जल संकट का निराकरण किया गया। वहीं मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सूरजगंज एवं सोना साबरी नाका तक नगरपालिका द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर योग आचार्यों द्वारा लोगों को योग कराने के साथ में योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की टिप्स बताए। योग प्रशिक्षक कमलेश गौर ने कहा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना काल में अधिकांश सभी वर्ग के लोगों द्वारा योग किया गया, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। उनके द्वारा भ्रामरी, भद्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, पड़ाव ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ताड़ासन, ट्राइकोणासन, वृक्षासन, जॉगिंग योग कराए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शाला प्राचार्य हरीश चोलकर ने कहा कि योग को 4 भागों में बांटा गया है। कर्म ज्ञान, भक्ति और क्रिया योग की निरंतर क्रिया से शारीरिक मानसिकता का विकास होता है। डॉक्टर लीना गुप्ता, गुजरात इकोलॉजी एंड आयुर्वेद रिसर्च ने ऑनलाइन बच्चों एवं शिक्षकों को बताया कि आपकी अपनी रसोई में इम्यूनिटी बढ़ाने की सारी चीजें उपलब्ध हैं। शाकाहारी भोजन का सेवन करें। आंवला का मुरब्बा, गुड़हल का शरबत एवं हल्दी, जीरा, मेथी, सोंठ, काली मिर्च, शहद, नींबू आदि का पानी अलग अलग पिए। मोरिंगा, जिसे सहजन मुलगा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जड़ से पत्ती तक में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कोविड काल में दालचीनी का काढ़ा ने रामबाण का काम किया है। खान पान ठीक होगा तो दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। BL मलैया ने बताया कि यश 2021 वर्ष भर चलने वाली गतिविधि है, जिसमें विद्यार्थी सर्वे, कोविड जागरूकता, विज्ञान, गीत विज्ञान, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, इनोवेटिव मॉडल, अंधविश्वास आदि जिले से 6 स्कूलों का चुनाव किया गया। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मेहरागांव, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल न्यूयार्ड, गुरु नानक पब्लिक स्कूल इटारसी, सनराइज स्कूल इटारसी, टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल शिवनी मालवा, आसांख्यिकी मिडिल स्कूल तीखड़ स्लोगन चित्रकला के माध्यम से कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया। शिक्षक राजेश मालवीय के द्वारा चिंता एवं तनाव मुक्त करने हेतु पर्चे बांटे एवं सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन के बारे में समझाया गया। GP शर्मा, नीलेश जैन, लोकेश साहू, नवनीत सिंह राजपूत, HD विश्वकर्मा, प्रमोद दुबे, BP चौरे, क्रीड़ा शिक्षक आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। वहीं न्यास कॉलोनी स्थित प्रकाश उद्यान में भाजपा नगर मंडल द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस दौरान योग दिवस प्रभारी गोपाल शर्मा, श्याम सोनी, सीमा सोनी, पवन उसरेटे, नीलेश मालवीय, शैलेश योना, अंकित तिवारी, आकाश राजपूत सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मेहरागांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग प्रशिक्षक कमलेश गौर ने कहा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ती है। कोरोना काल में अधिकांश सभी वर्ग के लोगों द्वारा योग किया गया। अध्यक्षता कर रहे शाला प्राचार्य हरीश चोलकर, डॉक्टर लीना गुप्ता एवं BL मलैया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि योग का वर्गीकरण 4 विभागों में किया गया। पहला है कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा क्रिया योग है।
योग या आसन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, चक्रासन और धनुरासन आदि शामिल हैं। योग की क्रियाएं हमारे जीवन को निरोग बनाने में मददगार हैं। योग कैसे शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक कर सकता है, इस बारे में जागरूकता फैलाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जिनके माध्यम से लोगों को बेहतर मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा मिल सके। डॉक्टर संजय आर्य ने कहा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है और योग नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है, जो प्राणायाम या सांस लेने संबंधी अभ्यास से मजबूत होता है। मुद्राओं का अभ्यास एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हिस्से अष्टांग योग हैं। आसन इन सब का जोड़ है, लेकिन यम और नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ जीवन में मिल सकता है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं व कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें। नियमित योग अभ्यास से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह आपकी जीवन शैली को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। डॉक्टर हरप्रीत रंधावा ने कहा कि योग रामबाण औषधि की तरह है। योग का अर्थ है जोड़ना। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सामूहिक योग कार्यक्रम के बजाय अपने घर में रहकर योग करें। दैनिक जीवन में योग को शामिल करना सबसे स्वास्थ्यप्रद अभ्यासों में से एक है, जिसे लोग कभी भी बना सकते हैं। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांत करता है। इस अवसर पर डॉक्टर कुमकुम जैन, डॉक्टर श्रीराम नेवारिया, श्रीमती मंजरी अवस्थी, आनंद कुमार परोचे, डॉक्टर संजय आर्य, डॉक्टर मुकेश कटकवार, रविंद्र चौरसिया, डॉक्टर श्रीश परसाई, स्नेहांशु सिंह, डॉक्टर पुनीत सक्सेना, डॉक्टर शिखा गुप्ता, कुमारी सरिता मेहरा, राजेश कुशवाहा तथा समस्त महाविद्यालयीन स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित थी। भोपाल मंडल ने 2 माह अप्रैल और मई 2021 में माल भाड़ा से गत वर्ष रुपए 96.57 करोड़ की तुलना में रुपए 128.12 करोड़ आय अर्जित कर 32.67% अधिक कमाया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करते हुए माल परिवहन से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें रेलवे के जरिए माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए रेलवे के जरिए अधिकाधिक माल परिवहन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अधिकारियों व पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करने के परिणाम स्वरूप भोपाल मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह अप्रैल मई 2021 में माल भाड़ा मद में रुपए 128.12 करोड़ की आय अर्जित की है, जो कि गत वर्ष के इसी अवधि में अर्जित आय रुपए 96.57 करोड़ से 32.67% अधिक है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विजय प्रकाश ने बताया कि भोपाल मंडल रेल प्रशासन माल एवं पार्सल यातायात को रेलवे की तरफ आकर्षित करने के लिए माल व पार्सल सेवा से जुड़े ग्राहकों, व्यापारियों को शिकायत रहित सेवा प्रदान करने के प्रति कृत संकल्प है। साथ ही रेलवे के जरिए माल लदान को बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सिवनी मालवा यूथ कांग्रेस मंगलवार को पूरी विधानसभा भर में राम भक्त हनुमान जी को अर्जी लगाई और वहीं मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सिवनी मालवा यूथ कांग्रेस 22 जून मंगलवार को पूरी विधानसभा भर में राम भक्त हनुमान जी को अर्जी लगाई और वहीं मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यह बात युवा कांग्रेस के विधानसभा महासचिव अखिलेश पांडे ने बताई। सिवनी मालवा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिवा राजपूत के नेतृत्व में पूरी विधानसभा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार अर्जी लगा रहे हैं कि अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन घोटाले के तहत करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया है। शंका हो रही है कि कहीं यह लोग ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण हेतु देश विदेश के लोगों द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि एवं वस्तु में हेर फेर कर उसमें भ्रष्टाचार ना कर दें। युवा कांग्रेस इससे व्यथित है। यह आस्था का प्रश्न है, क्योंकि इससे लोगों की आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचती है। विधानसभा महासचिव अखिलेश पांडे ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष शिवा राजपूत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण हेतु देश भर के राम भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से यह दान दिया है। उसका अनुचित दुरुपयोग ना होने पाए और उसे सुरक्षित रखने हेतु सिवनी मालवा युवा कांग्रेस 22 तारीख मंगलवार को विशेष दिवस पर संपूर्ण सिवनी मालवा में इसके लिए हनुमान मंदिर में पहले हनुमान चालीसा का पाठ, बाद में मंदिर में स्थित राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप से अर्जी लगाकर उनसे प्रार्थना की। अधर्मियों और विकृत मानसिकता के लोगों से दान की राशि और आभूषण जैसी वस्तुओं को बचाएं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के निर्देश अनुसार श्री राम भक्त हनुमान मंदिर में इन भ्रष्टाचारियों को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जो इन्होंने राम मंदिर
जन्मभूमि ट्रस्ट में ज़मीन घोटाला किया है, उसके सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राम भक्त हनुमान के सक्षम अर्जी लगाई गई कि इन भ्रष्टाचारियों को सद्बुद्धि प्रदान करें। भ्रष्टाचारी गिरीश कुमार द्वारा वो ज़मीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है और उसी को 15 मिनट बाद उसी ज़मीन का मूल्य हो जाता है 18.5 करोड़ रुपए। यह आस्था का विषय है, भारत के प्रत्येक नागरिक के आस्था का विषय है और बहुत से लोगों ने इसमें चंदा दिया है, हर प्रत्येक नागरिक ने इसमें चंदा दिया है। तो इसको चंदा एकत्रित करने का काम भी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, तो इनकी जवाबदेही भी उनकी बनती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आप गद्दी छोड़ें और इसकी जवाबदेही आपको लेनी चाहिए। आपके संगठन ने, आपके कार्यकर्ताओं ने देश के नागरिकों से चंदा एकत्रित किया राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इटारसी सामान्य वन मंडल द्वारा डॉग स्क्वाड की टीम ने डॉग टीना के साथ नेशनल हाईवे के बागदेव बरोबर चौकी के सामने आने जाने वाले वाहनों की जांच की। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए भोपाल मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित गाड़ियों में प्रारंभिक स्टेशन से अतिरिक्त डिब्बे लगाने का निर्णय लिया गया। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए भोपाल मंडल से गुजरने वाली निम्नलिखित गाड़ियों में प्रारंभिक स्टेशन से अतिरिक्त डिब्बे लगाने का निर्णय लिया गया। गाड़ी संख्या 02134 जबलपुर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल में दिनांक 25/6/2021 को जबलपुर स्टेशन से शयनान श्रेणी के 2 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02198 जबलपुर कोयम्बटूर जंक्शन साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल में 25 जून 21 को जबलपुर स्टेशन से शयनयान श्रेणी के 3 डिब्बे लगाए जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी संख्या 02187 जबलपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल गरीब रथ में 23 जून तथा 26 जून को जबलपुर स्टेशन से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 1-1 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना मुक्त हुआ शहर, एक पखवाड़े से नहीं आई पॉजिटिव रिपोर्ट, कोविड वार्ड भी हुआ खाली। बस स्टैंड के प्रतीक्षालय से गायब हुए पंखे, अव्यवस्थाओं के बीच गर्मी में बैठकर यात्री कर रहे बसों का इंतजार। आरपीएफ थाना प्रभारी पर गिरी निलंबन की गाज। वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ा नागरिकों में उत्साह, भीड़ को देखते हुए बढ़ाए गए 3 और सेंटर। प्रतीक्षा सूची क्लियर करने स्पेशल गाड़ियों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने लिया निर्णय। राजू तिवारी बने ZRUCC के सदस्य, भोपाल कोटा और जबलपुर मंडल के कार्यों को मिलेगी गति। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।